कभी आपने एक सवाल तय कर लिया कि आज यहां से पूछना जरूर है। गड़बड़ी क्यों होती बेटा? सुनो, तो सवाल तो आपको मालूम नहीं है, सुना आपने है नहीं, आधा अधूरा ज्ञान बड़ा मुश्किल होता है, ये मैंने नहीं कहा था जी। ऑफ कोर्स जी। देखिए प्रतीक जी, अभी विषय आया मनीष सिसोदिया और तमाम विपक्षी नेताओं पे जो वेंडेटा के तहत कार्रवाई हो रही है। क्या दो अफसर, एक मिनट रुकिए, राहुल आराम से। मेरा खौफ इतना है, रुकिए अभी, रुकिए, दिखाई दे रहा है आपका कोई खौफ नहीं है। दानिश ऑफिसर जो है सी अरविंद, उनका स्टेटमेंट उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। दूसरा विजय नायर, चार्जशीट में मतलब जो वो लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? और जब स्टेटमेंट आ रहे हैं, साक्ष्य आ रहे हैं, तब आपको जो है पूरे टाइम मांग रहे हैं। बोलो अभी हम तैयार नहीं है। ये है इनका जो एक्चुअल जो फेस जी। प्रतीक जी 500 जगह रेड हुई सीबीआई ईडी की, मनीष जी के पुश्तैनी घर तक चले गए और पूरा देश सर पे हटा लिया। ये हो गया, वो हो गया, लेकिन चार्जशीट में नाम नहीं मनीष सिसोदिया का। जो एफआईआर में एक्यूज नंबर 1, उसका चार्जशीट में नाम नहीं। फिर हमने बोला चार्जशीट में नाम नहीं, कह रहा अभी सप्लीमेंट्री आएगी, अभी आएगी सप्लीमेंट्री में नाम होगा। सप्लीमेंट्री है, उसमें भी नाम नहीं मनीष सिसोदिया का। ये साफ बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी से परेशान है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इनकी पोल खोल ली। आम आदमी पार्टी के बढ़ते कदमों से ये लोग दुखी है, परेशान है। कैसे अरविंद केजरीवाल को रोका जाए, कैसे अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को रोका जाए, कैसे शिक्षा के काम को रोका जाए। तो एक काम करिए, आप एक काम करिए कि सारे लोग एक मंच पे हो जाइए। ये तो कह रहे हैं कि मोहब्बत में पहले आई लव यू कौन कहे, तो आप जैसे कि मैं मोहब्बत, रुका खड़े रहो। तो ये कहा जाता है कि मोहब्बत में दिक्कत यह है कि आई लव यू पहले कौन कहे। तो मैं आम आदमी पार्टी से कहता हूं कि आई लव यू, अच्छा मैं क्लैरिफिकेशन ले लूं। ये अरविंद केजरीवाल मॉडल की बात कर रहे हैं। आज ही एलएनजीपी अस्पताल में एक जीवित नवजात बच्चे को मरा हुआ बोलकर एक कार्टन में डालकर उसकी मां को दे दिया। ये है अरविंद केजरीवाल मॉडल। मैं आप सबको बताइए, बहुत चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे ना बीजेपी रोकना चाहती है, तो यही रोकना चाहती है बीजेपी कि आप विकास के नाम पर जनता को धोखा ना दे, फ्री बीज के नाम पर जनता को अपाहिज ना बनाए, आप इस देश को लूटे ना। ये है बीजेपी जो रोकना चाहती है। यही अमित शाह जाके शिलोंग में कहते लड़कियों को स्कूटी दूंगा, वो फ्री बीज नहीं है। लेकिन गरीब के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दे, वो फ्री बीज है। गरीब को बिजली दे दे, वो फ्री बीज है। गरीब को पानी दे दे, वो फ्री बीज है। अमित शाह बिजली फ्री देगा तो वो फ्री बीज नहीं है। में जाकर 1000 रुपए दूंगा, दिल्ली में तो 1000 रुपए न दिया। आंगनवाड़ियों को यहाँ पर आपने दर दर की ठोकरें खाने को दे दिया, परमानेंट किया नहीं। ये तो हमारे यहाँ पे एमसीडी के अंदर आप फिर देखिए। मैं एक बात कहता हूँ भाई, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप आगे बढ़िए और कहिए कि आई लव यू। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? उधर सवाल ही ना करिए, इनसे कहिए आई लव यू। प्रतीक जी, ये देश के लोग घर से बाहर निकलते, इस देश के लोगों ने इंदिरा गांधी को भी हराया था। एक समय इंदिरा गांधी को भी यही घमंड था, वो भी कहती थी इंदिरा इज इंडिया। ऐसे नरेंद्र मोदी के घमंड को भी 2024 में इस देश के लोग तोड़ेंगे। इस देश के लोग आज दुखी हैं। आराम से, रुको, मर जाओ, राहुल। प्रतीक जी देखिए, मैं एक चीज कहूंगा कि आखिर तो तमाम एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां जांच करें, उसके जांच से किसी को क्या दिक्कत है। लेकिन जांच एजेंसियों को केवल विपक्षी क्यों दिखता है? जब वहां पे छत्तीसगढ़ में 24 फरवरी से कांग्रेस का महाधिवेशन शुरू होने वाला है और आप ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर देते हैं। क्या भैया, आपको याद होगा उस समय शुभेंदु शेखर, आप बीजेपी, अब जब वो आ गए तृणमूल से इधर, तो आप उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे। रमेश पोखरियाल निशंक देख लीजिए, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे। येदियुरप्पा के ऊपर मामले ठप पड़े हुए हैं। ये तो और पुराने उदाहरण दे रहा हूँ। नहीं है, रिपोर्ट के आधार पे कार्रवाई करती है शुभेंदु अधिकारी का मामला। अरे मित्र सुन लिया ना, तो बोलते रहे टेलीविजन पे, लेकिन आज हमारे शो में पहली बार आए, प्लीज क्लैप बना के उनको थोड़ा स्वागत करिए। वैसे तो ये बड़ा जाएंगे कि विपक्ष को तो पूछ लो, विपक्ष के पास जनता तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। नहीं समझ में आ रहा कि नीरज को बोले, नहीं भाई आराम से बैठ जाओ। हाँ जी प्रतीक जी। हम जैसे ईमानदार आदमी जब देश को आगे लेकर जाने का काम करते हैं, पंडोरा पेपर्स में है, उनके ऊपर सीबीआई ईडी नहीं जाती। 1980 के अंदर कंपनी को राइट और पॉलिस्टर देने वाला कौन था?
आपका रिलायंस टेक्सटाइल कंपनी कौन है? धीरू भाई अंबानी कौन है? आप हमारे को बोल रहे हैं। आप ये भी बताइए कि 1971 में मारुति को संजय गांधी जो ओनर है, उन्होंने कितना पूरे बजट के अंदर 1000 सीसी के नीचे डिस्काउंट देने की अब बात मैं कही जवाब कि दूंगा। नहीं? अब देखिए बताइए, बहन जी, कौन है मैं अदानी? आपके बारे में नहीं बोला, भाई साहब, मैं आपको आपके बता बारे में नहीं दीजिए, बोला, मुझे बात बोलने करिए। दीजिए। प्रतीक जी देखिए, हमने एक बात कही है, हम लोग कार्टिलाइजेशन के खिलाफ है। जब अंबानी ने काम शुरू किया तो उसको छत्तीसगढ़ में कार्टिलाइजेशन उसको नहीं आपकी हुआ। तरह नहीं दिया गया। छत्तीसगढ़ में ये आपको कार्टिलाइजेशन खाली नहीं है। के अंदर- एक मिनट, हाँ जी। ये जो झगड़े हो रहे हैं यहाँ आपस में, जो झगड़े हो रहे हैं आपस में, हाँ, क्या इस चीज से देश आगे पहुंच जाएगा? बिल्कुल नहीं पीछे जाएगा, बताओ मुझे। बिल्कुल सीधा क्लियर। कहाँ से आना हुआ आपका? मैं सर जैसलमेर राजस्थान मुलाना गांव पाकिस्तान बॉर्डर पे। पाकिस्तान बॉर्डर से। कैसे आना हुआ इधर? सर इधर कोई काम से आए थे। ठीक है, ठीक है जी। जनाब जनाब जनाब, इन चीजों से ये देश आगे पहुंच जाएगा, और पहुंचे तो मुझे ये बताइए कौन सा वो आदमी है को आगे लेके ले जा सकता है? आगे अंदर आइए, अंदर आइए, चुपचाप खड़े रह के अंदर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्या है? नाम मेरा हाँ, मोहम्मद आमिर अहमद शाह, मोहम्मद आमिर अहमद शाह, शाह, इंडिया। इंडिया। आपका कहना है? नहीं, ठीक है। क्या काम करते हैं साहब? मैं छोटा सा इलेक्ट्रिशियन हूँ। इलेक्ट्रीशियन है। कहते हैं कि ये बताइए, इन झगड़ों से क्या देश आगे जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा साहब, बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं मैं जाएगा। मजबूरन अपनी दुकान छोड़ के, अपना काम छोड़ के यहाँ पर्सनल आया हूँ। अच्छा, प्रोग्राम देख रहे थे क्या वहाँ? नहीं, मैं इसको ढूंढता फिर रहा था, इस प्रोग्राम को। अच्छा, तो बरेली अरेली के रहने वाले हैं क्या? दिल्ली से? और जिला भी। हाँ, तो जो ढूंढता फिर रहा था, तो जो ढूंढता फिर रहा था, तो मैं समझा तो बरेली या बिजनौर या सहारनपुर होगा। जी मैं आया जी। सर मोदी जी से एक रिक्वेस्ट है कि जो गरीब आदमियों को, जो माफिया लोग जमीन हड़पे हुए हैं, जिनके पेंडिंग में हाई कोर्ट तक 20 साल 30 साल से लड़ रहे हैं मुकदमा, और वो चलते रहते हैं, वो फाइलें दबवाते रहते हैं, तो ये पुराने इन चीजों पे भी ध्यान देते जाएं। बहुत कुछ ध्यान दिया है कि इन लोगों को कम से कम जो है उन फाइलों को, गरीब आदमियों के उन मुकदमों को पेंडिंग में जो डलवाए हैं, दबवाए हैं, उनको उखड़वाएं। उसका टाइम टेबल करें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, कि गरीब आदमी की जमीनों के मुकदमे चल रहे हैं, वैसे चल रहे हैं, उनका जल्दी निस्तारण किया जाए, उनका कुछ निस्तारण किया जाए। देखिए, ये बहुत जेन्युइन समस्या है। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस फाइल पड़े हैं लंबे समय से, ये ऑफ कोर्स पड़े हैं। मैं जानता हूँ जी। गरीब आदमी लड़ नहीं पाता है, कहाँ तक पैसा देगा वकीलों, कहाँ खर्चा करता है, और वो सब साहब ऐसा। कहाँ से आना हुआ? मैं चित्रकूट चित्रकूट से। बहुत बहुत जेन्युइन समस्या है ये, और बहुत बड़ी बात। जी, कहाँ से आना हुआ? सर मैं दिल्ली से ही हूँ। मेरा सभी पक्ष और विपक्ष से एक ही चुनाव लड़ने का मूड है क्या आपका? चुनाव नहीं। तो बात कहिए। पक्ष और विपक्ष से एक ही सवाल है, आप आपस में अपनी सर फुड़ाई कितनी करते रहिए। आप अपने एक दूसरे के फंक्शन में जाते हो, एक दूसरे के साथ बैठते हो, आपके आपस में सारे काम होते हैं, जनता को आप बेवकूफ बना रहे हो। लेकिन आपसे है कि एनआईए, रुकिए, आर्मी के ऊपर, एनआईए के ऊपर, सीबीआई के ऊपर, एलआईसी के ऊपर, और जो अडानी अंबानी, इनके ऊपर कभी अंगुली मत उठाइए, क्योंकि देश ये चला रहे हैं, आप लोग नहीं चला, आप सिर्फ अपने घर बढ़ रहे हो। बस ये सवाल है मेरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय सिंह दायमा। विजय सिंह दायमा, मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान में कहाँ थे? राजस्थान में झुंझुनू। जी जनाब, देखिए जनता है, उसका अपना अपना कमेंट है जी। 1 by 1, थोड़ा आप बोले, थोड़ा ये बोले जी। प्रतीक जी, कांग्रेस देखिए टाइम दे रही है आपको। प्रतीक जी, ये सरकार जो है क्रोनिक कैपिटलिज्म की सरकार है। ये सरकार चुनिंदा उद्योगपतियों की सरकार है। ये सरकार चुनिंदा उद्योगपतियों के सामने सरेंडर करके बैठी है। आज देश के अंदर पॉलिटिकल ओपोजिशन राइट। प्रतीक जी, सवाल ये है, वो जो भाजपा के पास वॉशिंग मशीन है, जिसमें नेता आते हैं, साफ होकर चले जाते हैं, सीबीआई ईडी चुप हो जाती है। सवाल ये है, गौतम अडानी के ऊपर कब जांच होगी? सवाल ये है। इमरजेंसी लगाने वाले लोग, प्लीज प्लीज, हलो नहीं, देखिए। हाँ जी। जब इनका टाइम था तो इन्होंने वॉशिंग मशीन लगवाई। आज ये आम आदमी पार्टी के साथ मिल जाते हैं, संजय राउत के साथ मिल जाते हैं, सब एक दूसरे की वॉशिंग मशीन लगा रहे हैं। सिर्फ एक आदमी है मोदी, जो अकेला खड़ा है और छाती ठोक के कहता है कि मैं हूँ। ईडी की सरकार यहाँ पर रुको। हाँ,
आपातकाल की बात कर रहे हैं। जी जी प्रतीक जी, अभी हमारे